सामान्य तौर पर एक पत्रकार होने के नाते अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि भारत के स्वातंत्र्य इतिहास में सबसे ज्यादा किस शख्स की कार्यशैली ने आपको प्रभावित किया, तो आप मुझे क्या कुछ जवाब देंगे? शायद आप सोच करके मुझे बताएंगे, साहब महात्मा गांधी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया। वो अजर हैं, वो अमर हैं, वो चिरंजीव हैं। आप में से कई लोग मुझे कमेंट्स करके ये भी बताएंगे कि साहब जो काम सुभाष बाबू ने कर दिया, जो काम खुदीराम बोस ने कर दिया, जो काम अशफाक उल्लाह खां ने कर दिया, जो काम बेगम हजरत महल ने कर दिया, वो किसी दूसरे ने नहीं किया था। अगर भारत के इतिहासकारों की सिर्फ इतनी छोटी सूची आप जानते हैं तो लानत है आप पर। एक शख्स को और पढ़िए, एक शख्स को और जानिए। साथियों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के नाडियावाड़ में एक मध्यम वर्गीय परिवार, और उस मध्यम वर्गीय परिवार में एक छोटे से बालक का जन्म होता है। नाम था सरदार पटेल। बाद में लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल को जाना गया। कल समूचे भारत में उनकी 150वीं जन्म जयंती मनाई गई। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। लेकिन सरदार पटेल का जीवन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, उनकी कार्यशैली से हमें क्या कुछ सीखने की जरूरत है, ये तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो फ्रेम को जरा गौर से देखिए। कल जौनपुर के अलग अलग हिस्सों में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर रैलियां निकाली गई, प्रभात फेरी निकाली गई, दौड़ प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। जौनपुर में भी राष्ट्रीय नौजवान सभा ने एक मार्च निकाला। कैसी थी जन एकता यात्रा, आपको दिखाते हैं तस्वीर। लेकिन जौनपुर में धनंजय सिंह एक ब्रांड है, जौनपुर में धनंजय सिंह एक नाम है। एकमात्र आग्रह पर, राष्ट्रीय नौजवान सभा के आग्रह पर, पूर्व सांसद धनंजय सिंह के आग्रह पर कल कितना बड़ा युवाओं का जन सैलाब जौनपुर के मोहम्मद हसन में उमड़ा। आज आपको दिखाते हैं ये तस्वीर। और आपको क्या कुछ लगता है, फिर मैं पूछ रहा कि भारत के स्वतंत्र के इतिहास में किस राजनेता का कद सबसे बड़ा है? नमस्कार। यात्रा हम लोग प्रारंभ करने चल रहे हैं सब लोग, और आप लोग कोतवाल साहब आप लोगों कह दीजिए गाड़ियों कहीं अवरोध ना उत्पन्न करें लोग। हम लोग यात्रा यहाँ से प्रारंभ करने चल रहे हैं। सभी साथियों यहाँ से यात्रा प्रारंभ होकर जैसे पिछली बार चली थी उसी तरीके से यात्रा चलते हुए इस बार हम लोग समापन टीडी कॉलेज के मैदान में कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर आराम आसानी से हो सके। पिछली बार कचहरी में बहुत वो हो गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद।